जय बिहारी जी की। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे अपने हैं, जिसे आप अपना कह सकते हो। आज मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी आप बीती शेयर करना चाहता हूँ। इस जहान में कब किसी का दर्द अपनाते हैं लोग, इस जहान में कब किसी का दर्द अपनाते हैं लोग। रुख हवा का देखकर अक्सर बदल जाते हैं लोग। एक उर्दू का शेर है, वक्ते पीरी बेवफा की, वक्ते पीरी बेवफा की, दोस्ती से क्या गिला। हर कोई चलता है बच के गिरती हुई दीवार से। ये दीवार तो एक दिन सभी की गिर जाएगी। जो संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते। हम समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे धनवान, हमसे साधन संपन्न कोई नहीं। भूल जाते हैं ईश्वर को, अपने अंदर इतना अभिमान ठीक नहीं। मैं जब भी प्रातःकाल कुछ पल भगवान को स्मरण करता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ कि संसार में हमारा केवल और केवल एक ही है, और वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी। आज की स्वार्थ भरी दुनिया में सभी अपने लिए जीते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हमारे बीच में हैं जिनका जीवन मानव सेवा में लगा रहता है। वो तत्पर रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और वो मानव सेवा में जुट जाते हैं। जब भी कभी कोई जीव कष्ट में होता है तो उस वक्त उसको कोई नज़र नहीं आता, उसको अपने भगवान नज़र आते हैं और अपने प्रभु को याद करता है। भगवान के सामने अपना दुख गाता है कि भगवान मुझे बचा लो। और परम दयालु भगवान अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर किसी न किसी रूप में उसके पास अपना दूत, अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, जिसका अनुभव मुझे आज से 4 दिन पहले हुआ। जब रात को करीब 3 बजे मुझे नॉन स्टॉप वॉमिटिंग शुरू हुई, लूज मोशन शुरू हुए और मेरी हालत इतनी बिगड़ गई कि मैं अपने आप से, अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठा। क्योंकि रोज़ टीवी देखते हैं, रोज़ समाचार सुनते हैं कि अब ये जो नया डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस आया है उसमें ये लक्षण भी है कि आपका वॉमिटिंग और उल्टियाँ का होना। ऐसा अनुभव मुझे साक्षात रूप में हुआ और मैं निढाल हो गया। और उस वक्त भगवान को ही कहा कि हे भगवान, हे बिहारी जी, जैसी आपकी इच्छा ऐसा आप करें। मैं तो आपका हूँ और ये जीवन आपके हवाले है। सुबह मेरी पत्नी जब उठी करीब 6 बजे तो उसने देखा कि मैं अपने ऊपर से नियंत्रण खो रहा था। मुझे इतनी पीड़ा थी। भगवान की कृपा से सबसे पहला फ़ोन मैंने अपने मित्र, अपने छोटे भाई नरेश मल्होत्रा जी को किया। ये हमारी संस्था गुणगान बिहारी जी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसको मैंने 2 साल पहले रिटायरमेंट के बाद बनाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है भगवान का नाम सिमरन, प्रभु का नाम प्रचार प्रसार, जीव सेवा, नर सेवा,
जितना भी हम कर सकें उतना करें, उस उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किया था। नरेश मल्होत्रा जी की स्वयं की तबीयत ठीक नहीं, वो खुद बुखार में थे, लेकिन सभी कार्य छोड़कर 15 मिनट में मेरे पास पहुंच गए और उन्होंने तुरंत हमारे ही ट्रस्ट के सेक्रेटरी सुनील को फ़ोन किया। भाई सुनील रानी बाग से तुरंत तत्पर हो गए कि सर मुझे सेवा बताओ। मैंने जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट किया, सभी ने ये कहा कि आप अपना कोरोना का टेस्ट कराओ, उसके बाद ही आप हॉस्पिटल में हम आपको ले सकते हैं, और फिलहाल तो हॉस्पिटल के सभी बेड फुल हैं, आप ट्रीटमेंट अपना अपने घर पर ही करो। मैंने होम्योपैथी की दवाई मंगाई डॉक्टर संजीव चावला से पश्चिम बिहार से, जिन्होंने भी कहा कि ये कोरोना का लक्षण है और ये आप दवाई लो। इस दौरान करीब 8:30 बज गए, कोई चारा नहीं मिला, तो एक मेरे फेसबुक फ्रेंड की मुझे याद आई, और याद प्रभु ने करवाई, जो एक सूरत के मित्र के माध्यम से मुझे जानते थे, जिन्होंने कहा कि आप सभी काम छोड़ो और तुरंत बत्रा हॉस्पिटल की कार्डियो इमरजेंसी में आ जाओ, क्योंकि जनरल इमरजेंसी में आपको कोई नहीं पूछेगा। उस वक्त ऐसी हालात के अंदर भाई सुनील मुझे अपनी कार में बिठाकर ले गए, और सुनील को ये पता था कि मुझे भी कोरोना हुआ है या हो सकता है। अपने परिवार के मना करने पर भी उन्होंने जवाब दिया कि अगर मेरे पिता होते तो क्या मैं सेवा नहीं करता। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए, जहां मेरा सबसे पहले कोरोना का टेस्ट हुआ। प्रभु कृपा से 2 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट आई करीब 12 बजे, जो पता चला कि मैं कोरोना नेगेटिव हूँ। उसके बाद मुझे आईसीयू में एडमिट करके ड्रिप चढ़ाई गई और 2 दिन रखने के बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि ऐसे समय में जब अपने साथ छोड़ जाते हैं और जो जीव सेवा करता है, क्या कभी उसको भुलाया जा सकता है? कभी नहीं। ऐसे जीव इस दुनिया में बहुत कम हैं जो दूसरों के परोपकार के लिए अपना जीवन देने को सदा तत्पर रहते हैं। जिनका जीवन दूसरे लोगों के लिए तथा प्रभु सिमरन में रहता है, उनके जीवन का संरक्षण स्वयं बांके बिहारी करते हैं। जिनके दामन में अनगणित दुआएं होती हैं, जिनके दामन में अनगणित दुआएं होती हैं और ईश्वर की कृपा का हाथ सिर पर रहता है, वो जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। भगवान उनके ही कष्ट काटते हैं जो दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं, को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। लेकिन आज के इस दौर में अपने सगे संबंधी भी इस बीमारी की खबर पाते ही अपने को दूर कर लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जीवन ये रहना नहीं, जीवन तो चले जाना है। जो इस सेवा का सुख मिलता है, जो इस सेवा करके पुण्य मिलता है, जो दुआएं मिलती हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। वो दुआएं कभी खाली नहीं जाती। जीव सेवा हो, मानव सेवा हो, इससे बड़ी कोई पूजा और इबादत नहीं उस भगवान की। अगर आप इस दुख की घड़ी में किसी भी तरह, किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से, मनोबल बढ़ाने के रूप में, डॉक्टरी मदद के रूप में किसी के काम आ सको, तो इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं। भगवान में विश्वास और उनका हर पल शुक्राना, दूसरों की मदद करना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस महामारी के दौर में, जो पूरे देश में, विशेषकर दिल्ली में जो विस्फोटक स्थिति हुई है, हम सभी को इस आपदा में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मदद किसी भी प्रकार में करो,
लेकिन मदद ज़रूर करो। ये भगवान ने जो ये हाथ दिए हैं, ये मदद के लिए आगे बढ़ाओ। अगर आप किसी की मदद करोगे तो निस्संदेह भगवान आपकी भी मदद करेगा, आपको भी कष्ट से बाहर निकालेगा। जो अनुभव मैंने आज आपसे शेयर किया, ये मेरे साथ बीता है। मैं इस अनुभव को जानता हूँ कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो दूसरों के लिए मदद की बात करता है, दूसरों की मदद की सोचता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जिसके दामन में अनगिनत दुआएं होती हैं और ईश्वर की कृपा का हाथ सिर पर रहता है, वह जीव हर परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय बिहारी जी की।